Hello bachcho, let's see this question. Assertion of this question is on increasing temperature. Vapor pressure of solution increasing. A reason is vapor pressure of ether is higher than alcohol. Key concept for this question is vapor pressure. वेपर प्रेशर होता है किसी लिक्विड सरफेस पर जब वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो वेपर द्वारा लिक्विड सरफेस पर लगाया गया प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर टेम्परेचर से अफेक्ट होता है क्योंकि जब लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस छोड़कर वेपर फेज में चले जाते हैं तो वो वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लिक्विड सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में जाने के लिए उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी बिटवीन अट्रैक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। सो द काइनेटिक एनर्जी of particles will be greater than attraction energy। उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी जिसे हम के डॉट ई डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस छोड़कर गैस फेज में चले जाएंगे और वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो लिक्विड सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी। सो असर्शन इज अ राइट स्टेटमेंट कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर जैसा कि हमने डिस्कस किया है ये मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वेपर प्रेशर is related to the attraction between the particles। Vapor pressure is related to the attraction between the particles। अगर पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। सो अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ईथर के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है जबकि अल्कोहल्स में ज़्यादा होता है। अल्कोहल्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट रहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगर बॉन्डिंग देन वांडरवाल अट्रैक्शंस। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल देन वांडरवाल फोर्सेस। जबकि ईथर के केस में क्या होती है केवल और केवल वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं एंड वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ वेपर प्रेशर कम। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में वेपर प्रेशर क्या होगा कम और वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ अल्कोहल का वेपर प्रेशर जो होता है वो कम होता है देन द ईथर। सो रीजन is also a correct statement। But reason not explain the assertion। So right answer of this question is 2।
Both assertion and reason are true, but the reason is not correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.